हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सर 20। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन को देखते हैं सर। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। एक बुक शॉप है स्कूल में, वो 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक सेल करता है और हर एक बुक का प्राइस है 80, 60 एंड 40। तो आप मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके बता दो टोटल जो है उसका अमाउंट कितना रिसीव हुआ है। सर इसको मैं सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, बट क्वेश्चन ने मेरे हाथ रोक दिए और क्वेश्चन कहता है सर आप इस क्वेश्चन को यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा से सॉल्व कीजिए। चलो सर पहले मैं डाटा लिख लेता हूं। बच्चों क्वांटिटी की बात करूं तो क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स 10 डजन, 8 डजन और 10 डजन। डजन में बात की जाएगी तो आगे 12 से मल्टीप्लाई। सर प्राइस की बात करूं तो ये है 80, 60 एंड 40, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सर ये है इकोनॉमिक्स। तो बच्चों मुझे फाइंड क्या करना है, अमाउंट यानी कि रेवेन्यू फाइंड करना है। R फॉर रेवेन्यू, P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। ठीक है, एब्रीविएशन लिखना जरूरी होता है, ध्यान रखना। R फॉर क्या है आपका, रेवेन्यू है, P फॉर क्या है बच्चों, प्राइस है एंड Q फॉर क्या है आपका, क्वांटिटी है। ओके ध्यान रखना। तो रेवेन्यू सर क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ओके तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस क्या है 80, 60 एंड 40, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। और क्वांटिटी क्या है बच्चों मेरे पास, आगे 12 आ जाएगा, 10, 8, 10, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। क्या सर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बच्चों? एक रॉ 3 कॉलम और एक रॉ 3 कॉलम, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तब भी पॉसिबल होता है जब पहले वाले का रॉ दूसरे वाले कॉलम के इक्वल होता है। सॉरी, पहले वाले कॉलम और दूसरे वाले के रॉ के इक्वल होता है। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रॉ के इक्वल होता है, बट सर यहाँ इक्वल नहीं है, इसलिए दोनों को आप रॉ में मत रखो। फिर काम करते दोनों को कॉलम में रख के देखते हैं, फिर पता नहीं वो होगा या नहीं होगा। तो बच्चों ऐसे तो दिक्कत आ जाएगी। सर मैं पता करते रह जाऊंगा कि पहले वाले को रॉ में रखूं या कॉलम में, किसको रॉ में रखूं किसको कॉलम में, कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो सुनो ट्रिक बताता हूं, इतना जो टाइम नहीं है सर मेरे पास पेपर में, यही चेक करता रहूं मैं, ठीक है, और ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन भी नहीं होगा ये। तो सर मैं आपको बताता हूं बच्चों, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। पहले वाले डाटा को रॉ में रखना है हमेशा और दूसरे वाले डाटा को हमेशा कॉलम में रखना है। पहले वाले डाटा को हमेशा रॉ में रखना है, दूसरे वाले डाटा को हमेशा कॉलम में रखना है। और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। पहले वाले डाटा को हमेशा रॉ में रखना है, दूसरे वाले को कॉलम में। तो रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू प्राइस, 12, 10, 8, 10, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स। और ये क्या हो जाएगा 80, 60, 40, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। बच्चों अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। और क्या सही से मल्टीप्लाई हो रहा है? देखो केमिस्ट्री से मल्टीप्लाई, फिजिक्स का फिजिक्स से, इकोनॉमिक्स से। बिल्कुल सर सही हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है सर। ठीक है, 12 बाहर रखता हूं क्योंकि डजन में बात की गई है। तो ये हो जाएगा सर मेरा 800, पहले रॉ को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 80 इंटू 10 800 प्लस 8 6 40, 480। ठीक है, और ये हो जाएगा सर आपका 400। तो 12 कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 8 16, 1680। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपको अमाउंट बच्चों मिल जाएगा जितना रिसीव हुआ है। कोई दिक्कत? तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ध्यान रखना जो वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस है ना मैट्रिसेस में, पहले वाले डाटा को हमेशा रॉ में रखना और दूसरे वाले डाटा को हमेशा कॉलम में रखना, और फिर आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है सर, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से कर लीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ।